ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की एक एक महिला इसका बदला लेगी और एक एक महिला बताएगी कि मसला कितना गंभीर है। क्या शोएब जमी जी, ऐसे मुद्दों पर माफी नहीं मांगनी चाहिए आकर राजनीतिक दलों को? देखिए प्राची जी, एमआईएम पार्टी का अपना एक मत है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर बहुत स्पष्टता कहा है और मैं भी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजनीति में किसी भी तरह का आलोचना या किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म में कभी भी मर्यादा की सीमा को लांघा नहीं जा सकता और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, बिल्कुल कतई नहीं दिया जा सकता। और ना ही हम इसको अप्रूव करते हैं, ना ही एंडोर्स करते हैं। जहां कभी हुआ हमने उसको कंडेम किया। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शैली किसने शुरू की, शुरुआत कैसे हुई? अगर एक अदना सा कार्यकर्ता द्वारा एनोनिमस हो, उसके द्वारा दी गई किसी किस्म की अभद्रता का जवाब आप राष्ट्रीय नेताओं से चाहते हैं, तो राष्ट्रीय नेताओं द्वारा संसद के अंदर दी गई गाली का जवाब कौन देगा? और आपको याद होना चाहिए, पूरे देश को मालूम है कि इसी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर जो उस वक्त के सांसद थे, बिधूड़ी जी, उसने एक मुसलमान सांसद को गाली दी संसद सत्र में चलते हुए। क्या प्रधानमंत्री जी या किसी ने, बीजेपी के किसी लीडर ने उस पर माफी मांगी थी? किसी ने भी कहा? इस देश में मुसलमानों को गाली देने का प्रचलन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शुरू हुआ। जगह जगह डीजे में, गानों में मियां डैश 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 ये बजता है बाकायदा। देश के संसद से गाली दी जाती है, राजनीतिक रैलियों में मुसलमानों को गालियां दी जाती है। तो जो प्रथा आपने शुरू की है, कोशिश मत वो एक करिए। कहावत ये है हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, और अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा है तो मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि जब समाजवादी पार्टी का यूथ जो है वो थप्पड़ लगाता है मौलाना साजिद रशीदी को, और उसके लिए फिर माफी मांगने की डिमांड होती है, तो क्या हिंदू मुसलमान का मुद्दा था वो? भारतीय जनता ये पार्टी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है और इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश मत करिए। मैं कहती हूं कि एक हिंदू की मां की भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक मुसलमान की मां की इज्जत है। इसीलिए आप सही बात पर सही तौर से खड़े रहिए, और अगर आपका मेरुदंड नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो बात को इधर उधर करने की कोशिश नहीं कीजिए। रीढ़ की हड्डी नहीं है, सुनिए सुनिए, देखिए मैं प्रियंका जी से किसी बहसे वो बहसा में नहीं जाना चाहता। टिब्रेवाल जी रुक जाइए। हाँ बोलें शोएब। सुन लीजिए, अरे हाँ, आप जब कह रही थी मैंने कुछ ना कहा, मेरी बात सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिएगा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मयार यह है कि भाई आप, चूंकि उस फला पार्टी के लोगों ने भी ऐसा कहा था तो मैं भी ऐसा कहूंगा और मेरा कहना जस्टिफाई हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं कि हम बेटी बचाओ वाली पार्टी हैं, आप नैतिकतावादी पार्टी हैं, तो ये कैसी नैतिकता है? लेकिन शोएब जमी जी, अगर इसी परिपाटी पर तमाम राजनेताओं को चलना है, अगर इसी परिपाटी पर तमाम राजनेताओं को चलना है, तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, तो क्या अब छूट मिल जाएगी तमाम लोगों को कि चलिए एक दूसरे पर गालियों की बौछार कर देते हैं? शोएब जमी जी, किसी को तो एंड करना होगा ना, किसी को तो एंड करना होगा ना। मैं आपकी बात, चलिए सुनिए ना शोएब जमी जी, आपने गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर, आपने गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर, तो क्या आप तमाम राजनीतिक दल जो अलग अलग विचारधारा से चलते हैं, सब बीजेपी को फॉलो कीजिएगा? जैसा बीजेपी करेगी वही शोएब जमी की पार्टी अब बाकी तमाम दल करेंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। बोले बोले प्राची जी, मैं जवाब बोले बोले। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा है इस बारे में कि कतई राजनीति में यहां से मर्यादा को लांघने की इजाजत नहीं दी सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के किसी भी व्यक्ति की मां हो, सबकी मां की इज्जत है और उसकी कदर होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की लीचड़पना की कोई इजाजत नहीं। हाईली कंडेमेबल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कंडेम किया। नंबर 1। नंबर 2, मैं ना कांग्रेस की यहां तरफदारी कर रहा हूं, ना किसी पार्टी की, और ना ही सिर्फ भारतीय, मैं कह रहा हूं तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन एक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस लोकतंत्र में, जो महिलाओं के सम्मान करने का दम भरती है, नैतिकतावादी और संस्कार का दम भरती है, अगर उसके राष्ट्रीय नेता जब इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग संसद से करते हैं, पूरे समुदाय के लिए करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी कभी उनके लिए शब्द कहते? प्रियंका टिब्रेवाल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप माफी की उम्मीद दूसरे नेताओं से करते हैं, ठीक,
प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के लिए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया, इस पर आपका रोष एकदम ठीक, इस पर माफी मांगे तमाम नेता, ये बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आपके अपने नेता मर्यादाओं को लांघ जाते हैं तब ये माफी वाली स्क्रिप्ट कहां चली जाती है प्रियंका जी? धन्यवाद। देखिए, मैंने इस बात का जवाब अपने पहले सेंटेंस में ही दे दिया था कि अगर कहीं पे भी कभी इस तरह की कोई बात हुई है जहां हमें उसे कंडेम करना है, हमने कंडेम भी किया, माफी की दरकार पड़ने पर माफी भी मांगी, मगर आज इनकी गर्दन क्यों झुक रही है? क्यों ये चाहते हुए भी नहीं इस बात को मान सक रहे कि हाँ, ये कह रहे हैं कि वहां पे कार्यकर्ता भाजपा से आया था, तो कांग्रेस का मंच बांधकर आप भाजपा से कार्यकर्ता बुलाते हो मीटिंग करने के लिए। ये कह रहे हैं औरतों के लिए हमने क्या किया। अरे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बिहार को ही देख लीजिए कि बिहार में हमने औरतों के लिए क्या क्या किया। 1.16 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन। मैं कह रही हूं आज पुलिस चौकी देखिए, एक एरिया में महिलाओं की पुलिस चौकी बनी है। तो महिलाओं को सम्मान देना अगर ये नहीं तो फिर क्या है? 32 लाख से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ, 3 तलाक के खिलाफ कानून से मुसलमान महिलाओं का शोषण को बचाना। ये अगर महिलाओं को सम्मान देना नहीं तो महिलाओं को सम्मान देना क्या है कि कोई अपनी बहू को आधी रात बाल खींच करके घर के बाहर भेज दे और कहे कि हम आरजेडी हैं? ये होता है सम्मान? या समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही है जिनके नेता कहते थे अरे लड़के हैं भूल हो जाती है, ये होता है महिलाओं का सम्मान?